जो 2019 के चुनाव में राहुल गांधी बार बार कहते थे चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। आपने कहा है कि जितनी बार वो चौकीदार चोर कहते थे अमेठी में उनका वोट घटता चला जाता था। और आपने ये भी कहा है कि एक ऐसा उम्मीदवार चाहिए था जो कांग्रेस के इस अहंकार को तोड़ सके। तो भारतीय जनता पार्टी ने स्मृति ईरानी जी में ऐसा क्या देखा, कौन सी जिजीविषा थी कि वो इनके अहंकार को तोड़ सकता है? और चूंकि स्मृति ईरानी जी पहले अमेठी में हार भी चुकी थी, एक समय चांदनी चौक से भी खड़ी हुई थी तो हार चुकी थी, तो उनकी जो जिजीविषा है, जो फाइटिंग नेचर है, उसको कैसे लीडरशिप ने पहचाना, थोड़ा मैं चाहता हूं उस पर आप बताएं। इसका उत्तर मैं आपको, नरेंद्र मोदी ने भी इसका उत्तर दिया था। 5 मई 2014 की सभा में नरेंद्र मोदी ने इस बात का उत्तर दिया था कि स्मृति ईरानी को क्यों भेजा गया, जिसका पूरा उल्लेख मैंने इस पुस्तक में किया है। नरेंद्र मोदी जी ने उस समय कहा था कि स्मृति ईरानी उनके साथ गुजरात में काम करती रही हैं और गुजरात के जिन जिलों की जिम्मेदारी स्मृति ईरानी को दी गई थी उसका बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक निर्वाह किया और जो काम सौंपा गया था उस काम को उन्होंने पूरा किया। लिहाजा वो ये सोच रहे थे कि पूरे देश का जो सबसे पिछड़ा इलाका होगा या सबसे पिछड़े इलाकों में से एक होगा, वहां से वो स्मृति ईरानी को चुनाव लड़वाएंगे। ये संयोग था कि देश के सबसे पिछड़े चुनाव क्षेत्रों में से एक अमेठी था। अब ये कैसा संयोग था इस पर बाद में बात हो सकती है, क्योंकि वहां से नुमाइंदगी एक ऐसा परिवार कर रहा था जिसके घर से 3 तो प्रधानमंत्री हुए ही हुए, और प्रधानमंत्रियों को किंग मेकर की भूमिका में 10 साल तक रहे लोग, जो प्रधानमंत्री को अपने घर पर बुला के कुछ भी कह सकते थे, कुछ भी काम करवा सकते थे। तो आप अगर देखें तो इतने बड़े परिवार का वो एक गढ़ था। तो नरेंद्र मोदी जी ने साफ साफ बताया कि इस वजह से स्मृति, जब उनके सामने ये आया कि ये चुनाव क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, तो उन्होंने स्मृति ईरानी को वहां भेजने का निश्चय लिया। और बड़े चुटीले अंदाज में उन्होंने ये भी बताया कि गांधी परिवार के सब लोगों को एक तरफ खड़ा कर दो और स्मृति ईरानी को एक तरफ खड़ा कर दो। जितने गांवों के नाम स्मृति ईरानी और न्याय पंचायतों के नाम स्मृति ईरानी बता देगी, पूरा गांधी परिवार मिलकर नहीं बता सकेगा। उनका संदर्भ अमेठी से था। मुझे याद है जब स्मृति ईरानी जी सूचना प्रसारण मंत्री थी तो एक बार मुझे राम बहादुर राय जी के साथ में था और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि भारत में जो सबसे अच्छे सूचना प्रसारण मंत्री माने जाते हैं उसमें सरदार पटेल माने जाते हैं। दूसरी संभावना स्मृति जी में दिख रही थी उनकी जिजीविषा के कारण। लेकिन आज जो लोग पर्दे के पीछे पूछ रहे हैं कि ममता बनर्जी वॉशरूम कैसे जाएंगी, जो पूछ रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी जो है वो राज्य में होना चाहिए, ममता की जगह मोदी के खिलाफ क्यों नहीं एंटी इनकम्बेंसी, उन लोगों का एक धारा उस वक्त टूट पड़ा था जब स्मृति ईरानी जी ने उन लोगों का पीआईबी कार्ड को थोड़ा होल्ड करने की बात कह दी थी, खासकर फेक न्यूज के संदर्भ में। और स्मृति ईरानी की वो जो जिजीविषा है कई यहाँ भी भारी पड़ी है। तो मैं चाहता हूँ स्मृति ईरानी जी का थोड़ा सा आप लाइव बताएं लोगों को, हमारे पाठकों को, वो जिजीविषा उनको मिली कहाँ से ऐसी? देखिए उनसे जब मैंने बातचीत की, हालांकि बातचीत बहुत संक्षिप्त रही, लेकिन उनके आसपास के लोगों से जो बातचीत हुई मेरी, उससे मुझे ये पता चला कि स्मृति ईरानी के नाना संघ से जुड़े हुए थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक से, और वो आरके पुरम में अपने नाना के घर के पास रहती थी और उनकी मां जनसंघ से जुड़ी हुई रही हैं। तो नाना से उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्कार मिले, जिसका उल्लेख मैंने इस पुस्तक में किया है। उसके बाद मां के साथ रहने से मिला। उसके बाद अटल जी की कविताएं, उनको कई कविताएं कंठस्थ हैं। और मतलब मुझे तो बहुत हैरानी हुई कि राष्ट्रीयता के विचार से ओत प्रोत परिवार से एक ऐसी लड़की निकली, और नाना का उनको बहुत ही मतलब नाना का बहुत भरोसा था अपनी नतनी पे, और वो हमेशा कहते थे कि देखना ये कोई बड़ा काम करेगी। तो अपने नाना और स्मृति जी कभी कभी मजाक में, कई इंटरव्यू में मुझसे तो नहीं, उन्होंने कहा कि नाना की बात को सच साबित करने के लिए उन्होंने इतना सब कुछ मेहनत किया। और मुझे लगता है कि इनकी कई सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे मैं आपको एक बात बताऊं जो इनको तमाम राजनेताओं की जमात से अलग करता है। एक अमेठी का एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है, मैं आपको बताता हूं। 2014 के चुनाव में क्या हुआ था संदीप जी, कि
किसी ने स्मृति ईरानी के बारे में प्रियंका गांधी वाड्रा से पूछा कि मैडम वाड्रा, ये स्मृति ईरानी ऐसा ऐसा कुछ बोल रही हैं, तो उन्होंने कहा था स्मृति हु, कौन स्मृति? तो वो बात आई गई हो गई। 2019 के चुनाव में अमेठी में एक शुक्ला परिवार है, उसके एक व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी में लाने की बात हो रही थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े लोग, भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तर के लोग इस काम में लगे थे और शुक्ला जी को इन सब लोगों ने मिलकर राजी कर लिया था कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि शुक्ला परिवार प्रभावशाली माना जाता है और माना यह जाता है कि उनके पास 15 से 20 हजार वोट थे। मतलब उस समय माना जाता था, अब की स्थिति का मुझे पता नहीं। तो तय हुआ, शुक्ला जी के साथ बातचीत हुई और शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार हो गए। उनकी शर्त सिर्फ इतनी थी कि वो स्मृति ईरानी की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगी और सदस्यता ग्रहण करेंगे। ठीक है, सारी व्यूह रचना हो गई, स्मृति जी के साथ उनकी बैठक तय हो गई। शुक्ला जी आए, स्मृति ईरानी थे, संघ के लोग थे और जिला स्तर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आदि थे। तो हुआ ये कि शुक्ला जी ने बोलना शुरू किया और गांधी परिवार से अपनी नजदीकियों का बखान करने लगे कि मैं ऐसे गांधी परिवार के करीब हूं, ऐसे करीब हूं, राजीव जी के साथ काम किया, संजय जी के साथ, ये तमाम तरह की जो बातें होती। और उसी बोलने के क्रम में और नजदीकी दिखाने के क्रम में संदीप जी वो एक ऐसी बात बोल गए कि स्मृति ईरानी ने कहा आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हो सकते, आप यहां से चले जाइए। दरअसल हुआ ये था कि शुक्ला जी ने कहा कि मैं आपको ये बता सकता हूं कि प्रियंका गांधी के शरीर में कहां कहां तिल है। इतना सुनना था कि स्मृति ईरानी का गुस्सा 7वें आसमान पे चला गया और उन्होंने तुरंत वो बैठक से खड़ी हो गई। और मुझे 3-4 लोगों ने ऐसा बताया, उस दौरान मैं कई लोगों से मिला था, क्योंकि एक ऐसी बात थी जिसको वेरीफाई करना बहुत जरूरी था। और उस मीटिंग में मौजूद कई लोगों ने मुझे बताया गया कि ये फलाने फलाने लोग वहां मौजूद थे, उनसे मिला तो उन सब ने इस बात की पुष्टि की। स्मृति ईरानी ने गुस्से में शुक्ला जी को उस कमरे से बाहर निकाल दिया और कहा कि शुक्ला जी आप जाएं, आप भारतीय जनता पार्टी में आपका संभव नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोगों ने लगातार समझाने की कोशिश की स्मृति ईरानी को कि इतने हाई वोल्टेज इलेक्शन में आप 15-20 हजार वोट की चिंता आपको करनी चाहिए, भूल जाइए इस बात को। वो अपनी कुछ चीजें अपने बताने के क्रम में उनके मुंह से निकल गया, ऐसी बात नहीं हो सकती। स्मृति ईरानी टस से मस नहीं हुई और उन्होंने कहा कि जो महिला का सम्मान नहीं कर सकता, मेरा उसके साथ एक कदम चलना संभव नहीं है। और वो दिन था और आज का दिन है, शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी में आ नहीं पाए। ये कांग्रेस के लोगों को सीखना चाहिए कि जो प्रियंका वाड्रा कह रही थी हुई जी स्मृति, उनके सम्मान के लिए स्मृति ईरानी लड़ी। वास्तव में राजनीति में जिस सुचिता की कभी बात की जाती थी वो दिखता है स्मृति ईरानी में। और तभी स्मृति ईरानी बड़े पर्दे पे कह सकी, टेलीविजन पे कह सकी कि वो मैकडोनाल्ड में पोछा लगाने तक के लिए चली गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक नम्रता और यहाँ जो एक अहंकार है राजकुमारी का कि हुई स्मृति, और आपने इसका बहुत ही अच्छा बखान किया है। जब गांधी नेहरू टेबल पर फिरोज का विवाद हो रहा है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये लोग फासिस्ट कहते हैं और फिरोज गांधी इंदिरा को कह रहे हैं कि यू आर फासिस्ट।